हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ने लास्ट टाइम तक सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे नीट जेई लेवल्स के अकॉर्डिंग, और बहुत ही अच्छी क्लास थी वो। ठीक है, तो आज तक हमने जो है वो कूलॉम्स लॉ पर बेस ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल कर लिए हैं। ठीक है, फोर्स पर जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे थे वो ऑलमोस्ट हमने कर चुके हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल तो बहुत होंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सीट वगैरह और कोई भी रेफरेंस बुक हो उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब आज अपन कूलॉम्स लॉ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रोड्यूस होने के पीछे का जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। कोई भी चार्ज जो होता है, ठीक है, वो अपने अराउंड क्या कर लेता है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये इफेक्ट को हम जो है जनरलाइज कैसे करें, उसको चेक कैसे करें। ठीक है, अब वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव जो है टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है आपको पॉजिटिव लेना है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चार्ज का इफेक्ट जो है अगर हम जानना चाहते हैं, तो जो हम टेस्ट चार्ज यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट उसके इफेक्ट पर नहीं होना चाहिए। क्लियर नहीं आता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर यूज करते हैं इफेक्ट को जानने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को जानने के लिए। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से एक बार समझिए। ठीक है, कि कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे अपने पास में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर पास में रख देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पास में रख दिया। जैसे आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके पास में रखते हो तो क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो एक रिपल्सिव फोर्स को फील करेगा, और रिपल्सिव फोर्स को फील करेगा तो वो कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मूव करना स्टार्ट करेगा, ये ध्यान देने वाला है। अब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ रख दोगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है अब इसके अलोंग मूव करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है, यहाँ तक यहाँ रखोगे तो इसके अलोंग मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमें इस तरीके का एक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, एक फील्ड मिलेगा, एक रीजन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इस रीजन में होगा क्या, अब आपको क्या इसको थोड़ा सा और क्लियरली जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, एक्चुअल में हम जब भी कोई इफेक्टिव रीजन होता है, चार्ज का कोई इफेक्टिव रीजन होता है, उसमें अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो वो टेस्ट चार्ज जो है, कोई भी चार्ज हो, वो टेस्ट चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, वो एक फोर्स को फील करता है। अगर उस रीजन में अगर वो उस फोर्स को फील कर रहा है, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इस तरीके से है जैसे एक पंखा चल रहा है, और पंखे का एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। पंखा चल रहा है तो जैसे हम पंखे की हवा का जो रीजन है, उस रीजन में जैसे ही एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर करते ही हमें हवा जो है वो फील होना स्टार्ट होती है। ठीक है, हवा फील होना स्टार्ट करती है। गेट पर होते हैं तो वो हवा थोड़ा कम फील होती है। जैसे जैसे हम पास में जाते हैं, उस पंखे के सेंटर के पास में जाते हैं, तो उस हवा की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो अपन जैसे उसके मतलब वो उसका एक इफेक्टिव रीजन था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कोई भी चार्ज होगा उसका एक इफेक्टिव रीजन होगा, जिसमें कोई भी चार्ज एंटर करते ही क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव
चार्ज है तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, इस तरीके से उस चार्ज को रिपेल कर रहा है, ठीक है। दिस फोर क्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर मान लो कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, ठीक है, इसकी तरफ वो तब भी एक फोर्स को फील करता। वहां पहले वाले में ये रिपल्सिव फोर्स को फील कर रहा है और अब ये जो फोर्स को फील कर रहा है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर यहाँ तक। और इस रीजन को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। जहां जिस रीजन में जैसे ही वो एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा। मान लो कि ये रीजन यहाँ तक ही है, अब वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है तो वो कोई फोर्स को फील नहीं करेगा, लेकिन जो टेस्ट चार्ज जैसे यहाँ पर एंटर करेगा तो वो फोर्स को फील करना स्टार्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डेफिनेशन मिल गई है, ठीक है। एंड डेफिनेशन क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रीजन अराउंड the charge in which a positive test charge feels electric force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये डेफिनेशन एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं है ना इसके आगे का फिर नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। ओके, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम लग गया। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ वापस से, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम एक्चुअल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, जो काम की जो बात है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये अच्छी वाली बात है, काम की बात है ये, ठीक है। इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जो मैंने अभी फैन वाला जो है आपको एग्जांपल समझा रहा था, वही उसी को लेकर आप इसको समझ सकते हो। आप गेट पर थे तो आप हवा को कम फील कर रहे हो, सेंटर की तरफ जा रहे हो हवा को ज़्यादा फील कर रहे हो। अब उसकी इंटेंसिटी को एक्चुअल में आप उसकी इंटेंसिटी को बता रहे होते हो, मतलब आप उसकी इंटेंसिटी को फील कर रहे होते हो, ठीक है। अब आप उस इंटेंसिटी को किस टर्म में वहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, क्वांटिटी ऑफ फीलिंग ऑफ द एयर, ठीक है। अब वो एयर की कितनी क्वांटिटी को आप फील कर रहे हो, ठीक है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द फैंस एयर, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम चार्ज के लिए इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, अब देखो यहाँ पर वो एंटर करता है तो यहाँ पर उसको कम फोर्स फील होगा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा तो वो ज्यादा फोर्स को फील करेगा, यहाँ होगा तो और भी ज्यादा फोर्स को फील करेगा। जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ अगर मूव करेगा तो वो वैसे वैसे इसकी जो फोर्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, मतलब इंक्रीज होती जाएगी। तो एक्चुअल में ये जो फीलिंग फोर्स है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं दो डेफिनेशंस में इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। दो तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूँ, नोट कर लेना एक बार इस चीज के लिए भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स यहाँ पे लिख लेना, इलेक्ट्रिक फोर्स
ऑन पर यूनिट चार्ज, ऑन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब सिंपली आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने कहा कि कैपिटल ई से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या होगा, एफ डिवाइड क्यू नॉट होगा, एफ डिवाइड क्यू नॉट हो जाएगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड एफ फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर हम क्यू नॉट को क्या ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला इसका क्या होगा, लिमिट गोज टू जीरो। ठीक है, लिमिट गोज टू जीरो। ठीक है, किसके लिए, क्यू नॉट के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ पर मैं इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्यू नॉट ऑलमोस्ट ये कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मालूम हो गया होगा। अब यहाँ पर आप इसको है ना एक तरीके से और मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इस रिलेशन से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। रिलेशन से क्या इसको डिफाइन कर दोगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा द रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज in external electric field to magnitude of the charge is called electric field intensity। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसकी है ना यूनिट्स वगैरह, इनके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ठीक है, यूनिट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगी, न्यूटन पर कूलॉम, और वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होगी। ओके, यूनिट हो गई। यहाँ पर क्वांटिटी ये जो है ये किस तरीके की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन किस तरीके की होगी, तो पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, और रेडियली इनवर्ड होगी किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। क्लियर नहीं आता, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम इसके लिए बना लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर डायरेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये ध्यान देने की बात है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज ये होगा क्या, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियली इनवर्ड होगी इसके लिए। और ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरह इसकी डायरेक्शंस होगी। ठीक है, और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, रेडियली। ठीक है, अगर कोई प्लेट है, अगर वो चार्ज है तो उसके वो हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। अगर कोई प्लेट वगैरह है, जैसे मान लो, ठीक है, ये है इस तरीके की पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, पहले तो हम पॉइंट चार्ज ले रहे थे, अब ये है तो इसके लिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर
आउटवर्ड होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी। और अगर कोई नेगेटिव प्लेट है तो इसके लिए बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, बिल्कुल, ठीक है, रेडियली नहीं होगी। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें रेडियली होगी और इसमें, ठीक है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ और बातें आपको जाननी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा होता है, कंजर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लॉज को भी ये फॉलो करता है और ये स्फेरिकल रूप से सिमेट्रिक होता है, ठीक है। स्फेरिकल फॉर्म में कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये मान लीजिए ये दोनों पास पास में रखे हुए हैं, तो ये पॉजिटिव से यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है और नेगेटिव में इस तरीके से है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी इसकी डायरेक्शन बोल सकते हो। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये नेगेटिव प्लेट है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसके लिए, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर, ये तो हो गया डायरेक्शन का बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं किसके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए। क्या पॉइंट चार्ज के लिए हम पहले तो ये एक फॉर्मूला तो डिराइव कर ले। एक तो ये फॉर्मूला हो ही गया, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो कितना फोर्स वो फील कर रहा है, या ठीक है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह क्या होगी वो आप बता सकते हो। तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज है, ठीक है। और हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसका हम कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, P है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस कैपिटल Q चार्ज के हमें इस P पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है कि यहाँ पर इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हम ये करने के लिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अभी क्या बताया, ठीक है, मैंने बताया कि वो कितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर रहा है। तो अब फोर्स की बात आ जाती है, तो इसका मतलब ये फोर्स आपको इसके लिए यहाँ पर पहले कुछ फोर्स भी मालूम होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सको। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एट द पी पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही आप पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखोगे तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा F, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई होगा। तो ये जो फोर्स होगा ये कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, ठीक है, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ and that will be F equal K capital Q into Q नॉट डिवाइड R स्क्वायर न्यूटन। ओके, तो ये फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड, so electric field intensity equal F डिवाइड Q नॉट। सो इक्वल F की वैल्यू क्या है, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q नॉट डिवाइड R स्क्वायर डिवाइड Q नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। सो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ डिवाइड R स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल KQ डिवाइड R स्क्वायर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसकी कुछ डिपेंडेंसी को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है और कैसे वो वेरी कर सकती है, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इस फाइनल कंक्लूजन से हम क्या देख रहे हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज, मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है ना। एक तो ये मालूम लग रहा है कि यहाँ पर ये कोई टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, ठीक है, तो ये ओनली सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ से अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन Q E न्यूटन पर कूलम इन कूलम, तो आप क्या देख रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि अपन क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, ठीक है, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस मींस R स्क्वायर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस जगह। अब आप इसका कर्व ड्रॉ करना चाहोगे तो मैं कर्व थोड़ा इस तरफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना, ये अपने लिए x एक्सिस होगी, ये माइनस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं कि R की वैल्यू देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही ले सकते हैं अपन यहाँ पर। मान लो कि आप पहले जब पॉजिटिव मतलब जीरो पुट कर रहे हो, तो जीरो पुट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम y एक्सिस पर डिनोट करेंगे और R को हम x एक्सिस पर डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मान लो कि R की वैल्यू जब जीरो है, R की वैल्यू जीरो होगी, तो आप जब R की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो 1 डिवाइड जीरो एंड 1 डिवाइड जीरो विल बी इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी होगा। तो जीरो पर ये इन्फिनिटी होगा, मतलब इस वाली एक्सिस को, y एक्सिस को ये कहीं पर भी टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कर्व है वो इस एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी से होकर आ रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब R की वैल्यू को आप, है ना, क्या करते हो, इन्फिनिटी करते हो, ठीक है। तो R की वैल्यू को जब आप इन्फिनिटी करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जीरो हो जाएगी। तो इधर इन्फिनिटी हो गया, इधर ये वाला जीरो के लिए इन्फिनिटी हो गया, तो ये कर्व कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर देखो R जब इन्फिनिटी है तब E क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर जब R जीरो है, ठीक है, तब E इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, R की वैल्यू वापस जीरो ही पुट करते हैं। अब हम इस वाली एक्सिस के लिए ले लेते हैं ना, नेगेटिव कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे। तो अब आप देखिए R की वैल्यू जीरो है तो वही इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी अब इस साइड ले लेंगे। अब आप R की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी करते हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन वो माइनस इन्फिनिटी होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो माइनस इन्फिनिटी इस तरफ होगी, तो आप क्या देखोगे कि ये कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, ओके, इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पर जब R जीरो है तो E क्या है, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब R जो है वो माइनस इन्फिनिटी है तो E की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये इसका कर्व हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो ये तो था नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हमने फॉर्मूला डेराइव कर लिया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, बेसिक पॉइंट था। अब इसके बेसिक न्यूमेरिकल हैं तो मेरे हिसाब से वो आप कर सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर बेस न्यूमेरिकल कर चुके हैं,
ठीक है। फिर भी अगर देखना चाहो तो मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम है, तो R इक्वल, सिंपल सा ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वही के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर, के 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻6, आर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। सो E इक्वल 9 टू 18, here 10⁻3 डिवाइड 10⁻⁴, ठीक है, अबाउट होगा तो 18 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। बिल्कुल कूलम्स लॉ के जो क्लास लॉ पर बेस हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे अब आपको। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एक बार अच्छे से न्यूमेरिकल्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल जो है खुद भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ डेरिवेशन नहीं करवाने वाला हूँ। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कूलम्स लॉ जो है उसका हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम वेक्टर फॉर्म पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी आपको बस इतना नोट कर लेना है कि इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होगा। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा देख लीजिए। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड मोड आर वेक्टर मोड स्क्वायर आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल ऐसे ही आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, R2R वगैरह जो है वो मिल जाएगा आपको। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, और वही सुपरपोजिशन होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने सुपरपोजिशन कर लिया, बस वो सुपरपोज हो रहा है, बस उसका समेशन करना है, बस क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं ऑन द बेसिस सुपरपोजिशन लॉ। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, आपको बस इसमें सुपरपोजिशन लॉ के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको केवल क्या मालूम होना चाहिए, इनकी डायरेक्शन का मालूम होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कि एक कोई चार्ज है। ठीक है, Q1 जो है 2 माइक्रोकूलम है, और Q2 जो है ये 1 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ऑन द Q2 चार्ज। ठीक है, तो अब आप सोचोगे ये क्या क्वेश्चन है भाई, ऑन द Q2 चार्ज। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बता रहा हूँ कि वैसे कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरीके के क्वेश्चन बन जाए। तो सिंपल है, E इक्वल इस पर फाइंड करना है, मतलब ये कोई फोर्स को फील कर रहा होगा, या तो आप फोर्स फाइंड करके Q2 से डिवाइड कर देना, तो वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। या अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वो इसकी वजह से ही तो होगी, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, 1 सेंटीमीटर पर है। तो अभी हमने लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, 18 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो न्यूमेरिकल है वो मैंने बताया था पहले भी आपको कूलम्स लॉ के सुपरपोजिशन में भी, कि हम दो सिचुएशंस लेकर इनके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, एक तो कॉलीनियर को लेकर और एक नॉन कॉलीनियर को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार सबसे पहले कॉलीनियर को ही लेकर हम इसके न्यूमेरिकल्स को क्लियर कर लेते हैं। इफ चार्जेस आर प्लेस्ड कॉलीनियर, ठीक
ठीक है, अगर 4 कोलिनियर रखे हुए हैं तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सिंपल सा पॉइंट है। देखो क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलम चार्ज है Q1 और एक Q2 जो है इसकी वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है O, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है। ठीक है, तो आपको सेंटर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। EO आपको फाइंड करना है, बस इतना ध्यान रखिए आप। EO रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं कि ऐसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आप सिंपली एक तो सुपरपोजिशन लॉ को यूज करिए और उसकी डायरेक्शन को भी आप यूज करिए। अब आप क्या देख रहे हो कि Q1 = 2 माइक्रोकूलम जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, है ना, आउटवर्ड होगी। देखो इधर ही जाएगी क्योंकि इनकी लाइन जॉइनिंग यही है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर ही होगी इसकी वजह से। और मैंने आपको बताया वेक्टर फॉर्म में आप इसको क्या लिखोगे, E01 लिखोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 एट O। ओके, और Q2 चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के लिए अपन जानते हैं ये इनवर्ड होती है, तो इसके लिए इधर हो जाएगी इनवर्ड ही होगी। क्लियर है तो। और इसको मैं क्या लिखूंगा अब, E02 वेक्टर हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन लॉ को आप जब यूज करते हो तो आप इसको लिख सकते हो भाई E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर। क्लियर है, आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर लो तो और भी बेटर रहेगा। तो E वेक्टर इक्वल में E0 वेक्टर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से K, है ना, 2 × 10⁻⁻6 एंड डिवाइड R/2। ठीक है, R/2 है डिस्टेंस, so R/2 होल स्क्वायर। और डायरेक्शन इस तरफ जा रही है तो आप डायरेक्शन का ध्यान रखिए, +IK हो जाएगा। क्लियर नहीं आता, और प्लस ही होगा क्योंकि है ना यहाँ पर साइन का कोई मीन्स नहीं है। इसी साइन केवल इनके नेचर को शो करता है, फोर्स के नेचर को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए साइन शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी और कोई भी चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में फोर्स को फील कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकता हूँ, तो इसके लिए भी ये होगी K2 × 10⁻⁻6 डिवाइड R/2 ऑल स्क्वायर IK हो जाएगा। ओके, सो E वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, सो 2 K2 × 10⁻⁻6 IK है यहाँ पर। ठीक है, R² डिवाइड 4 मीन्स 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4 हो जाएगा यहाँ से। सो फाइनली इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 to 80 and 16, सो 16K × 10⁻⁻6 डिवाइड R² IK न्यूटन पर कूलम। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको कोलिनियर का ये सिंपल सा बेसिक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मान लो कि पहले वाले क्वेश्चन में ये 2 माइक्रोकूलम है, ये Q2 = 2 माइक्रोकूलम है और वही डिस्टेंस है R है। ठीक है, R डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको सेंटर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इससे एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है, वो उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यही होगी E01 वेक्टर, और ये पॉजिटिव हो गया, पहले नेगेटिव था, तो अब यहाँ पर हमने इसके लिए, है ना, आउटवर्ड होगी, सो E02 वेक्टर हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि ये सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब दोनों के लिए यहाँ पर सेपरेशन सेम ही होगा, R/2 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E01 वेक्टर इज इक्वल टू E02 वेक्टर, एंड ये मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव हम यूज करेंगे। और हम इसको आप पहले ऐसे लिखोगे, रिजल्टेंट फोर्स 8.0, सो E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर हो जाएगा। अब आप क्या देखते हो, जब ये वैल्यू इधर आएगी, मतलब E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर होगा, दैट विल बी 0, सो E02 वेक्टर इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब सोचिए जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर 0 है, तो अब फोर्स की बात करें तो मैंने फोर्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है, तो फोर्स वहां पर आपने क्या देखा था, फोर्स क्या था, 0 था। अब 0 क्यों था, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या आ रही है, जीरो आ रही है, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर कोई भी चार्ज अगर हम रखेंगे तो वो कोई भी फोर्स को फील नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करते जाना साथ ही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं इसकी। ठीक है, कंसीडर कर लो Q1 इक्वल है 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 है 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, ये इस तरीके से रखे हुए हैं। अब मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इधर कर लो, अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाई दिया, अब आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये R है, डिस्टेंस इनके बीच की सेपरेशन जो है वो क्या है, R है। तो अब आप क्वेश्चन ये है कि वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो, है ना, अलोंग द लाइन जोइनिंग ऑफ द बोथ चार्जेज। ठीक है, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो एट द इंफिनिटी। ठीक है, तो अपना यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो होगी, आपको इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कंसीडर करके चलना है, क्या जीरो कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, देखते जाओ आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो हो सकती है, पहले तो आप सोचिए क्या यहाँ पर जीरो हो सकती है, कहीं यहाँ पर जैसे मान लो सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट पर तो जीरो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है नहीं। ठीक है, अब आप एक बार इधर रख के देखोगे तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती, मतलब होगी तो इनके बीच में कहीं होगी। अब वो सब बातें अब समझ में आ रही होगी कि हाँ ये छोटू के पास में रखे हुए होंगे। ठीक है, छोटू मतलब छोटू के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, है ना, मोटू के पास में हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप मोटू के पास में रख रहे हो, ठीक है, ये अपना मोटू है और मोटू के पास में अगर आप यहाँ पर, है ना, कोई पॉइंट ले रहे हो, पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब दैट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जीरो कंसीडर करने के लिए आपको, है ना, जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है, ठीक है, उसके पास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो मतलब मिलेगी, मतलब छोटू के पास में, ये ध्यान रख लो बस, छोटू के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है। ठीक है, या पोटेंशियल जीरो होना है। ठीक है, छोटू के पास में, तो ये छोटू के पास में आपने क्या कर लिया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और ये एक्स डिस्टेंस पर ले लिया, आपको वही बातें फिर से आ गई। ठीक है, अब आपको पूरी आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इजीली, मतलब इसका यहाँ का मैग्नीट्यूड, इसका यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, E01 वेक्टर, इसके लिए इस तरफ होगी E02 वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड में यहाँ पर इक्वल ही तो होंगे, तभी तो ये जीरो होगी, तभी तो पॉसिबल है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में इनको क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, मींस E01 वेक्टर इक्वल क्या कर दो, बस E02 वेक्टर कर दीजिए आप। E01 वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K2, है ना, इंटू 10⁻⁻6 एंड डिवाइड R माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया। क्लियर, और यहाँ पर K1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, के कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, ये इधर हो गया 2x स्क्वायर इक्वल R माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ आप इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो √2x इक्वल क्या हो जाएगा, R माइनस एक्स बच जाएगा, x इधर आएगा, सो x प्लस √2x इक्वल R, सो x इक्वल विल बी R डिवाइड 1 प्लस √2। तो ये वो पोजीशन है या वो डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर आप कोई चार्ज को अगर रखते हो तो वो फोर्स को, है ना, जीरो फोर्स फील करेगा, मतलब ये यहाँ पर चार्ज किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। आपको मालूम है मैंने पहले भी 2 पॉइंट बताए थे, एक तो चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए और एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पर ओनली चार्ज अभी इक्विलिब्रियम में होगा, सिस्टम के लिए क्या करेंगे वो अपन बाद में देखेंगे, है ना। एक बार इसके लिए स्क्रीनशॉट नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब और थोड़ा से नॉन कॉलीनियर के ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉन कॉलीनियर हो, ठीक है, नॉन कॉलीनियर होंगे तो कोई एंगल वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे तो उसका एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, ठीक है। फिर बाकी के कल और न्यूमेरिकल जो है वो कल समझेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ और कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको भी दे दूंगा, ठीक है, करने के लिए। एक न्यूमेरिकल ले दूंगा इस पर बेस। मान लो कि अपने पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी डिस्टेंस L है, यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट द C पॉइंट, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द C पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द C पॉइंट। ओके, सी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल है वही वेक्टर जो है ना, वेक्टरली जो तरीका है उस तरीके से इसको आप इसको सोल्व कर लीजिए सुपरपोजिशन लॉ लगाते हुए, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, आप इसको E1 कंसीडर कर लो, ठीक है। ये क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, आप इसको E2 कंसीडर कर लो, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड कर लीजिए एक बार। E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 क्या होगा, के क्यू एन डिवाइड एल स्क्वायर, ठीक है। के क्यू डिवाइड, ये डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए L है, सो के क्यू डिवाइड एल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और बिल्कुल E2 की वैल्यू भी क्या होगी, के क्यू डिवाइड एल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब ये सुपरपोज हो रहा है लेकिन कॉलीनियर तरीके से ये सुपरपोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस यहाँ पर क्या यूज करोगे, वही पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे, ठीक है। तो अब आपके लिए न्यूमेरिकल आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले वीडियोस तो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं, पूरे वीडियो देखने हैं, पूरे एंड तक आपको वीडियोस देखने हैं, तभी आपके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगी। जो मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड बोल रहा हूँ बीच में, कहीं पे भी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ, हर एक लाइन की इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वही आपके कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या देखें, मैं इस सी पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, दिस इज सी पॉइंट। अब देखिए अब A2 इस डायरेक्शन में है और E1 इस डायरेक्शन में है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये E2 जो है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा क्रिएट कर रहा होगा, और इस डायरेक्शन में E1 जो है ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा होगा। देख सकते हो आप ये एंगल जो है वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा होगा, एंड थीटा इज 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और ये भी है ना कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो दिस एंगल आल्सो भी 60 डिग्री। तो सिंपली आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो इनका रिजल्टेंट किधर मिलेगा, इसी तरफ मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ E वेक्टर इक्वल E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम होते हैं, ठीक है, मैंने आपको हर एक ट्रिक बता दी है पहले ही कि शॉर्ट तरीके से अपन कैसे इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अगर 120 डिग्री होता है तो ये वाला रिजल्टेंट जो है वो यही मिलेगा आपको, ठीक है। F है तो F मिलेगा, E है तो E मिलेगा, जो भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया 120 डिग्री के लिए बता दिया। मैंने आपको बताया 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री के लिए ये क्या होता है, √2 है ना, √2। अब क्या क्वांटिटी है, फोर्स है तो फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो जाएगा। और 60 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था आपको, √3 हो जाएगा। तो सिंपली बात है, E इक्वल क्या होगा, √3E1 या E2 कुछ भी लिख दीजिए। सो E इक्वल √3, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि क्यू डिवाइड आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, दैट आंसर। आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस पहले वाले वीडियोस देखिए ढंग से, ठीक है, और फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलोगे, ओके। अब मैं कुछ आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चंस आपको करके उनके आंसर जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालने हैं, ठीक है। मैं चेक करूँगा कि किसका आंसर क्या आ रहा है, आपके कितनी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है, ये अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप नीट जेईई के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो रहे हो,
ठीक है, कहीं पर भी आपको जाने की नीड नहीं है। फिजिक्स के लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, कहीं पर भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी जाने की नीड नहीं है। इतनी बड़ी रकम देने के लिए, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपका काम यहीं से बन जाएगा, इन वीडियो से ही बन जाएगा। ठीक है, मैं हर एक की क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, मैं आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्यू चार्ज रखेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये ए बी ये सी डी है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है ना डी पर, बस इतना समझ जाना है आपको, बस फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ये चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही कंसीडर कर लीजिए एक बार फिर से। ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है। एक तो यहाँ पर फाइंड करना है ओ पॉइंट पर, ठीक है, और एक ये मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपको कहाँ कहाँ फाइंड करना है? ओ पर फाइंड करना है, इस जगह फाइंड करना है, और एक सी पर फाइंड करना है। ठीक है, ये एल है ना, एल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एल। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, तो मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, बस फिर से कर लीजिएगा। ये वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, क्यू क्यू क्यू। ठीक है, सेंटर पॉइंट ओ है एल, तो ई ओ आपको फाइंड करना है। सेंटर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एक आप हेक्सागोनल कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, एक हेक्सागोनल कंसीडर कर लेते हैं अपन। ओके, दिस हेक्सागोनल एंड साइड इसकी क्या है? एल है, यहाँ पर इसके लिए ये वाली साइड एल है। ठीक है, अब सब पर चार्ज जो है वो क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर इस जगह सब पर चार्ज जो है वो क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो अब वही सेंटर पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए मैं ट्रिक दे देता हूँ कि आप देखोगे कि ये सब जो है एक ही एंगल क्रिएट करेंगे, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेना। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस मालूम होगी, एल है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और आपको इनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आपको डालने हैं। अगर आप कर रहे हो कि नहीं, मालूम तो लगे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।